Hello everyone, I'm Sanjay Pandey, your chemistry teacher. सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में इसके पहले 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज पीरियोडिक टेबल पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है। तो देखिए जरा पहले थोड़ी सी समरी करते हैं। वहां पे देखिए कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग को स्टडी करनी है। तो टोटल वी हैव टू स्टडी 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी? नंबर 1 वी हैव टू स्टडी एटॉमिक साइज, या उसी को एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। और अगर एक चीज और भी कर लेते हैं, देखिए ईयर वाइज अगर समरी स्टार्ट करते हैं तो एटॉमिक साइज इसके पहले जो क्वेश्चन आया 2000 आईसीएसई 2015 में क्वेश्चन आया। फिर नंबर 2 है टू स्टडी मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर को देखिए तो 2015 में आया और उसका 2019 में आया। फिर थर्ड वी हैव टू स्टडी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर सबको कंपेयर करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हाँ ठीक है क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी देखिए ये 2014 में आया, फिर 18 में आया, अभी इस साल आईसीएसई 2020 में भी क्वेश्चन आया है। और आईसीएसई को छोड़ दीजिए, अभी ये चैप्टर हम लोग को नेक्स्ट ईयर क्लास 11th केमिस्ट्री में फिर स्टडी करेंगे। मतलब ये चैप्टर जो होता है पीरियोडिक टेबल 10th में भी स्टडी करते हैं, 11th में भी स्टडी करते हैं। और फिर जब यही जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी करते हैं वहां पे इस चैप्टर ये भी चैप्टर फिर वापस वहां पे मिलता है। और वहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल विच इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या एक वर्ड और है जो 11th में स्टडी करेंगे उसको दिस इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 3 वर्ड है लेकिन ज्यादातर वर्ड आईपी ही यूज करते हैं। आईपी शॉर्ट में आईपी कहते हैं, उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। इसको तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। टोटल कितनी है? टोटल 6 है। आउट ऑफ दिस 6 प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में मिलेंगे। फिर अगला हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2013 में आया, 2018 में आया। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2 बार आ चुका है, 15 में आया और 19 में आया। मतलब अगर सबको कंपेयर करते हैं तो हम बार बार क्या रिपीट करें कि सबसे इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। पहले ये स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते किसको हैं। रटना तो अलग चीज है, ये समझ में आ जाए कि हाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे जब आप ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम होता है तो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जब आप ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो नंबर ज्यादा आते हैं। उसका उल्टा कर दीजिए, जब आप कम पढ़ाई करते हैं तो नंबर कम आते हैं। इसका मतलब कि जो आपके नंबर हैं, आपके मार्क्स हैं, वो आपके पढ़ाई पर डिपेंड कर रहे हैं। हम ये रिलेट करना चाह रहे हैं, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते किसको हैं। जैसे हमने रिलेट किया कि आपके नंबर आपके पढ़ाई पे डिपेंड करते हैं, उस तरह से जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं जिसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे देखिएगा, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और फिर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। खाली एक चीज दिमाग पर रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। हम सपोज कर लेते हैं कि F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी से ये अट्रैक्टेड हो रहा है, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमको आप ये बता दीजिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम कॉपी निकालिए, नोट्स बनाते चलिए, 2 चीजें देखिए। ये जो डिस्टेंस है, अभी जो पहली प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जिसको एटॉमिक साइज कहते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज कहते हैं। शॉर्ट में हम साइज लिखेंगे केवल, या इसी को एटॉमिक रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको देखिए, और हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये फोर्स ऑफ एडिक्शन हम बढ़ा दें, जैसे अभी रिलेट कर रहे थे कि आप अगर पढ़ाई ज्यादा करें तो आपके नंबर ज्यादा आते हैं। यहां पे एलिमेंट पे आ जाइए, अगर एलिमेंट का ये फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ा दें, फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ाने का क्या तरीका? यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज होता किसकी वजह से है? तो आंसर इज प्रोटॉन की वजह से।
और इन्हीं प्रोटॉन्स को या पॉजिटिव चार्ज को और क्या कहते हैं, तो इसको न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। अब एक चीज आपको अगर समझ में आती है तो सब में बहुत ही आपको सिंपल लगने लगेगा। यही दोनों फैक्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा, दीज आर ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से? एटॉमिक साइज, ये वाली डिस्टेंस, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं? तो बार बार इसको लिख लिख करके रिपीट करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो एटॉमिक साइज इसको कहते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है, और प्रोटॉन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों को ला करके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करना चाह रहे हैं। तो आप जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ा दें, चार्जेस के बीच के डिस्टेंस बढ़ा दें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? साइज और एफ में रिलेशन क्या आया? तो ये 1 अपॉन कर दें हम, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना ठीक है। फिर इस पे आते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे ये बढ़ जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कॉपी में लिख करके खूब अच्छे से रट लीजिए। क्यों? सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अगर ये 2 पॉइंट दिमाग में रहता है आपके, तो जितनी 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टी करनी है सबको हम लोग इसी से रिलेट करेंगे। मतलब इधर जो भी बात करेंगे अल्टीमेटली हम आएंगे कि व्हाट विल हैपन टू द फोर्स ऑफ एडिक्शन। अब अगर डेफिनेशन एक लाइन में बनाना चाहे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते किसको हैं, कि ऊपर से नीचे आने पे साइज पे क्या फर्क पड़ता है? साइज बढ़ती, क्यों बढ़ती है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज पे क्या फर्क पड़ता है? तो साइज डिक्रीज करती, क्यों डिक्रीज करती? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अभी एक एक करके और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इन दोनों पॉइंट को मिला के हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि अब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे आने पे, जैसे ये किया, ऊपर से नीचे आने पर या लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मतलब एक रेगुलर ग्रेडेशन होता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं? कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आफ्टर अरेंजिंग द एलिमेंट्स, अब ये मान के चलेंगे सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। कैसे अरेंज है? तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर अरेंजिंग द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, the properties of elements, those properties of elements which increase or decrease, either coming from top to bottom or moving from left to right in a regular manner, these properties are called periodic properties. अब इसके बाद अगली हेडिंग करिए, फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी करिए, एटॉमिक साइज, या उसी को एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है, राइट? एटॉमिक साइज और ऑल्सो राइट एटॉमिक रेडियस। फिर देखिए जरा, सबसे पहले तो डेफिनेशन एक लाइन की नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे देखिए डेफिनेशन एकदम। इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड, अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं ऐड करना, इसको वर्ड बाय वर्ड। अभी हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था ना, जैसे ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस था और ये आपकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यहां पर इलेक्ट्रॉन था। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो हमने फोर्स ऑफ एडिक्शन दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है फोर्स ऑफ एडिक्शन F से। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, इसी को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो एक लाइन हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड, एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो आप कॉपी में नोट करिए, देखिए स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन आ रही है, वर्ड बाय वर्ड कॉपी निकाल करके इसको ऐसे ही लर्न करिएगा। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन देखिए क्या आ रही है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही आपको लर्न करना, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई मेथड नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर जाकर के और आउटरमोस्ट तक की हम डिस्टेंस को मेजर कर सकें। तो देखिए उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक जुगाड़ निकाला, जुगाड़ से ही काम ज्यादा होता है ना। तो देखिए क्या जुगाड़ निकाला इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं जा पा रहे थे, जुगाड़ जो निकाला उस जुगाड़ का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपको पता होगा कि ऑल्दो इट इज इलीगल, लेकिन लोग जेंडर पता करते हैं ना, जब
लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जेंडर कैसे पता करते हैं कि मेल है कि फीमेल है? तो आंसर इज अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसी तरह से अगर कंपाउंड के अंदर भाई आप क्या करते हैं, 281 क्या है? सोडियम। कोई बता देगा? सोडियम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता? इसको याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें, कोई भी चीज केमिस्ट्री में हाइपोथेटिकल नहीं है। जैसे मैथ्स में होता है कि कुछ भी कैलकुलेट करना है तो लेट दिस इज इक्वल टू एक्स कर लिया, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लिया। केमिस्ट्री में हम कुछ भी अज्यूम नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं, जो होता है वही स्टडी करते हैं। वी स्टडी ओनली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। किसी ने तो जैसे अगर आपको यह पता लगा कि 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब ये होता है, तभी हम लोग स्टडी करते हैं। तो होता है तो कैसे पता है कि होता है? तो आंसर इज, अगर कंपाउंड का, अगर सोडियम का हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कर ले, जैसे भी कह रहे थे कि अल्ट्रासाउंड कर दें तो स्टमक के अंदर सारे ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से अगर हम कंपाउंड का, एलिमेंट का एक्सरे डिफ्रैक्शन कर दें तो ये हमको दिखाई पड़ता है कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से देखिए, जो एटॉमिक साइज का मेजरमेंट था तो वो डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो साइंटिस्ट ने जो काम किया, उन्होंने जिस एलिमेंट की एटॉमिक साइज निकालनी थी उसी एलिमेंट के 2 एटम लिए, बस खाली कंडीशन होनी कि these 2 एटम शुड बी लाइक एटम्स। जैसे हमने कर दिया HH Cl Cl, ऐसे ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हमें तो ये डिस्टेंस मेजर करनी थी, इसको एटॉमिक साइज कहते हैं, या ये डिस्टेंस मेजर करनी थी, तो ये तो नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया तो उनको ये वाली डिस्टेंस पता लग गई। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये डिस्टेंस पता लग जाती है और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो उनको यह लगा कि जब हम दोनों एटम को कंबाइन कर देंगे, मतलब दोनों सट जाएंगे, ऐसे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 0 हो गई। अगर ये डिस्टेंस 0 है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, अगर डिस्टेंस 0 है तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये वाली डिस्टेंस निकाल करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये क्या, ये आ रही तो है, यही वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब एक फॉर्मूला हमारा और भी आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस को R से रिप्रेजेंट किया ना, और इसको अगर हम L से रिप्रेजेंट कर दें तो ये L/2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप समझ में आ रहा है आपको? एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो गया कि एक तो 2 डेफिनेशन आ गई एटॉमिक रेडियस की। पहली जो डेफिनेशन हम लोगों ने किया कि एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या किया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल, ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, इसी को आधा किया ना, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द, इसका नाम क्या है, आइदर इट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अभी 11th में आएंगे तो ये टर्म यूज करेंगे, इसी को बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आप समझे, 2 डेफिनेशन हो गए, दोनों को आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए जरा, दूसरी डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, या इसी चीज को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपके डेफिनेशन आ रही होगी, इस डेफिनेशन को भी कॉपी में लिखिए। एटॉमिक साइज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फिर नीचे लिखिए, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, उसी को 2 से डिवाइड कर दें हम लोग। फिर आगे हेडिंग करिए यूनिट्स। एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं? तो देखिए एटॉमिक रेडियस साइज बहुत छोटी होती है, हम लोग इसको मेजर करते हैं 2 यूनिट में। एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं, कैपिटल A लिख के टू द पावर 0 कर देते हैं, एंगस्ट्रॉम होता है। या उसी की दूसरी यूनिट होती है PM, का मतलब होता है पिकोमीटर। क्या क्या है, पहली यूनिट है एंगस्ट्रॉम, दूसरी यूनिट है पिकोमीटर। और कॉपी में लिखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर, इसको लिख करके लर्न करिए। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, इन दोनों में से
कौन सा आप प्रेफर करेंगे? दोनों यूज करते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको एंगस्ट्रॉम दिखाई पड़ेगा, कहीं पिकोमीटर दिखाई पड़ेगा। इन दोनों को देख के बताइए कौन सी यूनिट छोटी है। भाई ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर, तो यूनिट छोटी हो जाएगी। अगर यूनिट छोटी है तो हम इसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज तो ऑलरेडी बहुत छोटी यूनिट होती है, तो उसको अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूजुअली, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा यूजुअली कन्वेंशनली हम पिकोमीटर ही यूज करते हैं। एक एग्जांपल नीचे नोट करिए, लिखिए एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 37 पिकोमीटर। तो अब अगर किसी बुक में एंगस्ट्रॉम में भी है तो क्या कर दें, कुछ मत करिए, इसी को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.37 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब 0.37 एंगस्ट्रॉम ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है, लेकिन हम इसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये छोटी यूनिट है तो कंफर्टेबल रहता है। तो 2 यूनिट होती है, एक एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करेंगे, दूसरा पिकोमीटर में करेंगे। चलिए फिर आगे देखिए, डेफिनेशन समझ में आ गई। अभी हम लोगों ने क्या कहा था, जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सब में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, तो 2 चीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, डेफिनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या स्टडी करते हैं, फिर ट्रेंड से स्टडी करते हैं। ट्रेंड किसको कहा जाता है, तो 2 चीजें कहते हैं कि जब हम लोग ग्रुप में, हाँ दूसरा ये भी देखे, कई बच्चे चैप्टर खत्म हो जाता है, 5-6 महीने के बाद हम उससे पूछते हैं कि ग्रुप में कैसे चलते हैं, पीरियड में कैसे, तो कंफ्यूज रहते हैं। तो अच्छे से लर्न करिए। ग्रुप जो होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ग्रुप में जैसे ये देखिए ना, पहले भी वीडियो में हम लोग इस बात को कर चुके हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं ऐसे, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। या इसको देखिए, एक बार हमने बताया था कि शैलजा मैम ने कैसे बताया था, पी हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी ऐसे करके, तो मतलब ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। पी स्टैंड फॉर पीरियड, तो पी में हम लोग ऐसे जाते हैं, ये देखिए ऐसे गया, मतलब ऐसे इस तरफ जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये बताया, जब वो क्लास 9 पे थी तो उनके दिमाग में पता नहीं कैसे ये बात आई थी, फिर एक दिन हमको बताया कि हमको ये तो बड़ा मजेदार है, मेरे दिमाग को तो कभी नहीं आया कि हाँ पीरियड में कैसे होता है, ग्रुप में कैसे। तो पीरियड में कैसे जाते हैं, तो पी लिख करके ऐसे बनाइएगा तो पता लगेगा, हाँ ऐसे इस तरफ जाते हैं, पी की तरफ। और ग्रुप में, तो ग्रुप का मतलब जी हो गया, तो ये किया, ऐसे किया, तो ये जो ऐसे आया, ये जी में ऐसे नीचे आते हैं ना, तो ग्रुप का मतलब ऐसे नीचे आते हैं, जी में ऐसे नीचे लगा रहता है, तो ये, तो हमने कहा ये तो बढ़िया तरीका है। तो इसी तरह से आप भी लर्न करिए, ग्रुप में कैसे मूव करेंगे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे। पीरियड में कैसे मूव करेंगे, तो आंसर इज पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें। तो 2 तरह के ट्रेंड आएगा। फिर अब हेडिंग करिए, उसमें पहला जो ट्रेंड हो जाएगा, या उसके पहले एक और टॉपिक करिए, ट्रेंड के पहले एक टॉपिक और करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। आप कॉपी में ऐसे नोट करिए, स्क्रीन पे सामने देखिए क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, ये आप इसको आप लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में लिखिए, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन the outermost shell and the nucleus increases। फिर अगली हेडिंग करिए कॉपी में, न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको देखिए जरा, ये देखिए अब न्यूक्लियर चार्ज। अभी हम लोगों ने क्या कि पहले तो ये क्वेश्चन कर दिया कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, तो आप बोलेगा न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग एल्स, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। इसीलिए इसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आगे भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। जब भी किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैटायन बन जाता है। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ बन गया। फिर जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनायन बन जाता है। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, Cl- बन गया। अब आपको अच्छे से लर्न करना है कि आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इसके अंदर के प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अच्छे से लर्न करके रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे कहते हैं कि जैसे सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर था, क्लोरीन का क्या था 17 था, ये इसके अंदर प्रोटॉन पहले कितने थे, तो प्रोटॉन 11 थी, इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो 11 थे। लेकिन जब आपने Na+ बना दिया
अब प्रोटॉन कितने हो गए, तो आप बोलेगा अभी भी प्रोटॉन 11 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे हम कैटायन बना दें या एनायन बना दें, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन वही रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। फिर यहां पर आ जाइए, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन हमने जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया तो देखिए पहले कितना था, पहले 17 प्रोटॉन था और 17 इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो प्रोटॉन पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, अच्छे से लर्न करिएगा कि आइदर एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन और इट इज कन्वर्टेड टू एनायन। इलेक्ट्रॉन तो वेरी करता है लेकिन उसके न्यूक्लियर चार्ज से फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए जरा, जब भी हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ा दें, तो प्रोटॉन बढ़ा करके। प्रोटॉन कैसे बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ा दें। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ जाएगा, जब फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फोल्ड अप होगा और साइज थोड़ी सी डिक्रीज करेगी। तो अब ये दोनों लर्न हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया कि एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ शेल्स पे, और कंक्लूजन क्या किया कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, यहां पे क्या हम लोग लर्न करेंगे, विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज व्हाट विल हैपन, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा और इसकी साइज डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसको कॉपी में नोट करिए। स्क्रीन पे देखिए, डेफिनेशन एकदम सिंपल सी आ रही है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज में लिखे, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि न्यूक्लियर चार्ज कहते किसको है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी यही हम कह रहे थे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो एक लाइन में खाली बताइए कि न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन से क्या पता लगता है, एटॉमिक नंबर। तो चाहे हम प्रोटॉन कहें या एटॉमिक नंबर कहें, तो डेफिनेशन हमारी हो गई, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हिच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर। फिर देखिए आगे, एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द साइज ऑफ एटम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स are then attracted towards the nucleus with a greater force, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. फिर आगे हेडिंग करिए, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। थर्ड पॉइंट पर आ जाएं, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। तो अब कुछ लर्न हो रहा है आपको कि जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सब में हमको क्या क्या स्टडी करना, 3 चीजें स्टडी करनी। पहले उसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, फिर क्या स्टडी करेंगे, फिर हम लोग फैक्टर्स स्टडी करेंगे कि वो चीज वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। तो और फैक्टर में क्या, यही 2 फैक्टर सब में कॉमन चलेंगे, इसीलिए भी इसको मिटाया नहीं, हमें बार बार जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। साइज का क्या फर्क पड़ेगा, जैसे अनइजेशन पोटेंशियल पे आएंगे तो पहले अनइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन करेंगे। कैसे डेफिनेशन, वो तो सिंपल डेफिनेशन आगे भी करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी डेफिनेशन उसकी कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आएंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है। तो फिर हम लोग यही कहेंगे कि अगेन देयर आर 2 फैक्टर्स which will decide the ionization potential, number 1 atomic size and number 2 nuclear charge। मतलब एक चीज आपको ये समझ में आ जाए कि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, कहने के लिए 6 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर सिस्टमेटिक समझ में आ जाए कि सारी प्रॉपर्टी में आपको करना क्या है, तो 3 चीजें करनी है। अब तो लर्न हो जाएगा कि 10 बार हम रिपीट कर चुके। पहला आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, दूसरा उसके फैक्टर्स से स्टडी करने हैं कि वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। तो 2 ही फैक्टर्स सब में चलेंगे, एटॉमिक साइज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। और उसका थर्ड टॉपिक उसमें स्टडी करेंगे कि उसका ट्रेंड कैसा आएगा। ट्रेंड का मतलब कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और पीरियड में लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए ए पार्ट करिए, इन ग्रुप्स। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए एक एक शेल बढ़ेगी ना, ये 1 है, फिर ऐसे 2 हो जाएगी, फिर नीचे आएंगे तो 3 हो जाएगी। तो जब एक एक शेल बढ़ रही है तो ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो एक सिंपल सा एक लाइन की डेफिनेशन हो गई कि कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, कॉपी में नोट करिए, सामने देखिए, इन अ ग्रुप साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आगे लिखिए, दिस इज ड्यू टू द सक्सेसिव एडिशन
ऑफ शेल्स, ऊपर से नीचे आने पर एक एक शेल बढ़ रही है ना, तो इसी को सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल कहा जाता है। और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा, विच ओवरवेज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। विच ओवरवेज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एज वन मूव्स फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड इन अ ग्रुप। इसको देखें कितना इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर करिए कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपने कहा कि साइज बढ़ती है। अगर साइज बढ़ती है तो फोर्स ऑफ एडिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी हम लोगों ने कहा था कि फोर्स ऑफ एडिक्शन और साइज ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं से देखिए, या यहां पे लिख लेते हैं कि साइज में ये लिखा तो है दोनों, ये हम लोग कर सकते हैं। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और न्यूक्लियर चार्ज करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा क्वेश्चन ये है जो आपको आंसर करना है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है तो फोर्स ऑफ एडिक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऊपर से नीचे आते हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तब भी आंसर इज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कैसे? जब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आप सिंपली देखिए ना, सोडियम है, सोडियम के नीचे क्या, पोटेशियम, तो सोडियम 11 होता है, पोटेशियम 19 होता है, तो 11 प्रोटॉन यहां पे तो 19 बढ़ तो गया ना। तो ऊपर से नीचे आने पर ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इसमें नीचे आने पे साइज पे क्या फर्क पड़ता है? तो आप बोलते हैं साइज बढ़ जाती है। दूसरा, ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है? तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। अभी देखिए हमने बताया था ना कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 11 से 19 हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ऊपर से नीचे आने पे साइज भी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली फिर फर्क साइज पे क्या पड़ेगा कि कम होना चाहिए कि कम ज्यादा होना चाहिए? तो एक चीज लर्न कीजिएगा कि जितना इफेक्ट साइज का होता है उतना इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का नहीं होता है। जितना इफेक्ट साइज का होता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं। पहले एक शेल है, फिर 2 शेल है, फिर 3 शेल है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगी। और अब देखिए फिर सामने देखिए एग्जाम्पल 1, इस एग्जाम्पल को देखिए, एलिमेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को मेंशन किया। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीसियम। अब जरा उसके बाद 4th कॉलम में देखिए, हाइड्रोजन की साइज है 37 पिकोमीटर, लिथियम को देखिए 152, सोडियम 188, पोटेशियम 231 है, रुबिडियम 244 पिकोमीटर एंड देन सीसियम इज 262 पिकोमीटर। तो अगर सारे चार्ट को देखिए तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सबसे छोटी साइज किसकी है? हाइड्रोजन की है। तो आप कॉपी में एक सेंटेंस नोट करिए, लिखिए नोट इन ग्रुप 1 द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट। कितना है? 37 पिकोमीटर। इसको लर्न कीजिएगा। फिर आगे देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 में हम लोगों ने ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लिया हुआ है। ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स है? तो हैलोजन प्रेजेंट है। कौन कौन सी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। और अब जरा साइज रिस्पेक्टिव देखिए, फ्लोरीन कितना है? 64 पिकोमीटर, क्लोरीन 99 पिकोमीटर, ब्रोमीन कितना हो गया? 114 पिकोमीटर, आयोडीन हो गया 133 एंड एस्टेटीन इज 144। अभी हम लोगों ने क्या था कि ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज करती है, तो सबसे छोटी साइज कहां होगी? सबसे ऊपर होगी। तो इस ग्रुप में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट? फ्लोरीन है। साइज कितनी आ रही है? 64 पिकोमीटर। तो अब यहां पे लिखिए नोट पे लिखिए इन ग्रुप 17 साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट। अगली हेडिंग करिए बी पार्ट अक्रॉस पीरियड, और फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। अब जब हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो देखिए पीरियड में ऐसे चलेंगे,
लेफ्ट टू राइट ऐसे चलेंगे। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती हैं। जैसे सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड पीरियड मूव करें तो देखिए, अगर पुराना लेक्चर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जिस एलिमेंट के पास जितनी शेल्स होती है उस पीरियड को बिलोंग करता, तो लेफ्ट राइट चलेंगे किसी भी पीरियड में, मतलब नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगी। तो शेल तो सेम है, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो एक एक प्रोटॉन बढ़ा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा है। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो इस पे क्या फल पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ रिडक्शन देख के, इसीलिए डायग्राम हमने मिटाया नहीं, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये वाली साइज कम हो जाती है। तो हमने कंक्लूजन क्या कर लिया कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड atomic size decreases, why? तो आप बोलेंगे because of increase in nuclear charge। ठीक है, देखिए सामने स्क्रीन पे क्या स्टेटमेंट आ रहा है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए चाहे तो। इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एकदम सिंपल सा सेंटेंस। और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या करें कि दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है, तो वही जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज, एक्सप्लेनिंग किया, दैट इज द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के बराबर होता है या एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, देयरबाय ब्रिंगिंग द आउटरमोस्ट शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा अब जरा आप दूसरा ये सामने स्क्रीन पे देखें, एग्जाम्पल 1 को देखें। एग्जाम्पल 1 में हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ले रखा है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चार्ट में देखिए जहां पे लिथियम लिखा है उसके जस्ट नीचे एटॉमिक नंबर है 3 हो गया, उसके जस्ट नीचे 152 पिकोमीटर, ये क्या इसकी साइज है। तो आप सारे एलिमेंट की साइज रिस्पेक्टिवली ऑब्जर्व करिए। लिथियम की साइज है 152, उसका सबसे किनारे राइट पे आ जाइए, फ्लोरीन पे आ जाइए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसके नीचे 64 पिकोमीटर। तो चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा है कि सेकेंड पीरियड में आपसे क्वेश्चन कर दें, सेकेंड पीरियड में लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसकी है, तो आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट एटॉमिक साइज लिथियम की है। कितनी है, तो 152 पिकोमीटर। और फिर अगर स्मॉलेस्ट साइज आपसे पूछे किसकी है, तो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आ रहा है फ्लोरीन, कितनी है, तो 64 पिकोमीटर। तो ये 2 सेंटेंस आप अलग से लिख सकते हैं कि इन सेकेंड पीरियड lithium has got the largest atomic size and fluorine has the smallest atomic size। फिर देखिए जरा एक एग्जांपल और देखिए, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हैं। थर्ड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। उसी तरह से इसको कंपेयर करिए, सोडियम के जस्ट नीचे देखिए तो 186 पिकोमीटर। तो अभी जो हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट टू राइट चलने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो अब आप कॉपी में लिख सकते हैं कि इन थर्ड पीरियड सोडियम कितना है, 186 पिकोमीटर। सोडियम हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। और सबसे लास्ट में देखिए क्लोरीन की कितनी जा रही है, 99 पिकोमीटर। तो सेंटेंस हो जाएगा क्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। फिर आगे देखिए, अगली हेडिंग करिए, साइज ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट्स, साइज ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट्स, और एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। अब मजेदार क्या लगता है कि जैसे मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है, जब बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो टीचर क्या करता है, 10th के बच्चे आके बताते हैं कि टीचर क्या कहता है कि दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। और हमको लगता है कि यार 10th का बच्चा अभी इतना छोटा तो नहीं है, अरे कितना हायर, अब आ तो गया, आप समझाइए तो उसको। और नहीं तो दूसरा सेंटेंस जैसे बुक में लिखा रहता है, सिंपली कुछ नहीं समझ रहा तो बोलेंगे इट इज एन एक्सेप्शन। और हमको लगता है कि यार ये क्यों नहीं कहते कि आई डोंट नो, हमको नहीं आता, हम तो क्लास में एडमिट करते हैं कि हमको नहीं आता, हम कल देख करके बताएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए वही चीज आ रही है। सबसे पहला ग्रुप कौन सा पड़ेगा, 1 पड़ रहा है। फिर जब किनारे जाते हैं तो 17 हो गया, और उसके लास्ट से फिर 18 हो गया। अब लर्न आपको ये करना है, लर्न आपको ये करना है, देखिए अब इसको
इसको अब मिटा देते हैं क्योंकि अब नहीं, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी हम लोगों को। अगर हम ये करें, ग्रुप को देखिए, फर्स्ट ग्रुप देखिए, फिर 17 ग्रुप देखिए और फिर उसके बाद 18 ग्रुप को देखिए। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है। तो किसी पीरियड में नॉर्मली जब हम लोग बात करेंगे तो आप बोलेगा ग्रुप 1 की साइज लार्जेस्ट है और ग्रुप 17 की साइज स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे इनर्ट गैसेस, तो इसकी साइज इससे भी ज्यादा होती है। तो एक तो पहले ये पॉइंट आपको लर्न करना है कि लार्जेस्ट साइज किसी पीरियड में किसकी है, तो आंसर है ग्रुप 18 की है। अगर इसको हटा देते हैं तब लार्जेस्ट साइज एल्कली मेटल की हो जाएगी। और इसकी साइज लार्जेस्ट क्यों होती है, तो आप जैसे 10th की बुक में कई जगह हमने देखा तो लिखा रहता है एज एन एक्सेप्शन। अभी आपको दिखाते हैं तो, और हमको लगता है कि एक्सेप्शन थोड़ी ना है, इसको भी तो एक्सप्लेन करते हैं। इसकी साइज सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो देखिए जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे आउटरमोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। लास्ट में जब यहां पहुंचते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है। तो अब क्योंकि इनर्ट गैस में आउटर मोस्ट में ऑलरेडी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो चुके होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन मैक्सिमम होता है। जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो इसीलिए इसकी साइज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब जरा सामने देखिए क्या स्टेटमेंट है, इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये बुक का ही स्टेटमेंट था, एज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन नहीं कही है इसको। दिस साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैसेज आर बिगर। ये सेंटेंस आप लर्न करेगा अच्छे से कि साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेज आर बिगर। अब रीजन देखिए, दिस इज बिकॉज द आउटर शेल ऑफ इनर्ट गैसेज इज कंप्लीट, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, thus the electronic repulsions are maximum, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, hence the size of an atom of an inert gas is bigger। ठीक है, तो अब ये समझ में आएगा। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से आंसर कीजिएगा कि किसी भी पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी है, तो ग्रुप 18 की, उसके बाद किसकी है, तो एल्कली मेटल ग्रुप 1 की है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज ग्रुप 17 की है। फिर देखिए दो चीजें और स्टडी करके ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक चीज अब हम लोग को स्टडी करना, पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया, पहले एटॉमिक साइज स्टडी किया, फिर एटॉमिक साइज पहले डेफिनेशन स्टडी किया, फिर डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया, तो वी स्टडी 2 फैक्टर्स कि किससे एटॉमिक साइज डिपेंड करती है। कौन कौन सा, 1 मिनट में समराइज कर लीजिए कौन कौन सा स्टडी किया। तो पहला जो फैक्टर होता है एटॉमिक साइज होता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज होता है। फिर क्या स्टडी किया, फिर ट्रेंड स्टडी किया कि ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है। तो क्या स्टडी किया आपने, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि एक एक शेल इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। फिर आगे हम लोगों ने क्या स्टडी किया, इनर्ट गैस पे। तो वहां पर स्टेटमेंट क्या है कि इनर्ट गैस एलिमेंट की साइज कैसी होती है, तो आंसर इज लार्जेस्ट साइज इन एनी पीरियड। अब दो चीज करके और ये वीडियो हम लोग यहां पे कंप्लीट करते हैं। पहला जो हम लोग को अब स्टडी करना है, कैटायन की साइज करना है, एनायन की साइज करनी है। एक टॉपिक ये स्टडी करना है और एक छोटा सा टॉपिक आएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन से स्टडी करना है। तो देखिए 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला तो साइज ऑफ कैटायन, कॉपी में हेडिंग करिए साइज ऑफ कैटायन। जब भी हम लोग कैटायन बनाते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया और इसको Na+ में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे देखिए जब सोडियम को हमने लिया था तो 281 था, Na+ हो गया 28 हो गया। यहां पे देखिए सोडियम में प्रोटॉन कितना था, तो प्रोटॉन था आपका P = 11, इलेक्ट्रॉन कितना था, तो इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन जब यहां पर आ गए तो P पे कोई फर्क पड़ा, आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, अभी हम लोगों ने बात किया था कि चाहे हम कैटायन बना दें या एनायन बना दें, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इसके प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो Na+ के पास भी कितना प्रोटॉन, 11 है। इलेक्ट्रॉन आपने एक निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अब जरा देखिए क्या कंक्लूजन हो गया, अगर आपने प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन तो 11 ही रहा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो ये देखिए मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया,
जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ पुल होगा और साइज पे क्या फर्क पड़ गया, साइज डिक्रीज कर जाएगी। तो आगे से अच्छे से लर्न करना है, कॉपी में नोट करिए, कॉपी में नोट करिए। स्टेटमेंट देखिए सामने क्या लिख के आ रहा है, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर। अच्छे से लर्न कीजिए, कई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी से मिल जाएंगे। केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। बस इसी सेंटेंस को लर्न करिए, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। फिर देखिए रीजन में क्या बता रहे हैं, केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, hence protons are more than the electrons in a cation, so the electrons are strongly attracted by the nucleus and are pulled inward, hence the size decreases। वही जो अभी एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन किया था, सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो Na+ बन जाता है और उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है। फिर अगला हेडिंग करिए, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। अब जरा देखिए उसी का उल्टा कर देते हैं कि एनायन बनता कैसे है, तो आंसर इज उसी का उल्टा कर दीजिए, केटायन बनता है इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और केटायन बनता है इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अगर मेरे पास क्लोरीन था, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया +1 इलेक्ट्रॉन, Cl- बना दिया, फिर वही काम करते हैं क्लोरीन के पास। देखिए क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितना, तो एटॉमिक नंबर 17 था, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 है। Cl- पे आ गए, प्रोटॉन कितना है, तो फिर वही वाली बात है, इलेक्ट्रॉन चाहे ऐड करे या निकाले, प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, कितना हो जाएगा, 17 ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो गया, कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हमारा 18 हो गया। अब जरा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, प्रोटॉन 17 ही है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ एडिशन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ एडिशन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर जाएगा और साइज क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो दो सेंटेंस आप लर्न कर सकते हैं कि कैटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, और उसी का उल्टा कर दिया, एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। अब सामने देखिए डेफिनेशन, एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम, और रीजन देखिए क्या कह रहे हैं, एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, thus the number of electrons are more than protons, the effective positive charge in the nucleus is less, so less inward pull is expected, hence the size expands। फिर क्लोरीन का एग्जांपल है ना, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और साइज की बढ़ जाती है, तो कंक्लूजन हो गया कि क्लोरीन आयन इज बिगर देन क्लोरीन एटम। फिर लास्ट टॉपिक, बस 2 मिनट में ये वीडियो हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग करिए, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, बट कॉपी में लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो ये वर्ड स्टडी करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते किसको हैं। तो एक लाइन की डेफिनेशन, The ions having same number of electrons are called isoelectronic। जिनके पास number of electrons same होते हैं उनको isoelectronic कहा जाता है। हमने मैग्नीशियम ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास भी 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो हम एक काम कर दें, अगर इसको हमने Na+ कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसमें से कितने 2 निकालने पड़ेंगे, तो हमने ये कर दिया, ये Mg2+ कर दें तो ये भी 10 हो गया। दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। भाई आयन आपने बनाया है, और याद रखिएगा ये केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। आयन में ये कंडीशन नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। हमने भी डेफिनेशन ये कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन किसको कहते हैं, तो सिंपली आंसर इज आयंस हैविंग व्हाट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए उसके। तो हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। फिर आगे देखिए, अगर हम फ्लोरीन को ले लेते हैं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना 9 होता है, इसमें अगर हमको 10 इलेक्ट्रॉन करने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, तो हम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो हमने ये कर दिया,
ये एक बस खाली ऐसे लिख दिया हमने नेगेटिव चार्ज, तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ऑक्सीजन है मेरे पास, एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन करना है तो क्या कर दे, 2 माइनस कर दे, ये भी 10 हो गया। तो ये चारों दिखाई पड़ रहा है आपको, ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अब तो आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते किसको हैं। तो सिंपली क्या हो गया, आयंस हैविंग क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आप पॉइंट पर आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की साइज किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए जरा, अभी हम लोगों ने ये कहा था कि कोई भी एटम है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन को देखिए और यहां पर सेंटर पे न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन है। ये चारों स्पीशीज देखिए, चारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, ये सेम है। तो अब चारों में साइज कैसे कंपेयर करें, तो साइज इससे देखा जाता है न्यूक्लियर चार्ज से। जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कहा था ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है और सारी जितनी 6 प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सब में यही पॉइंट हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। तो अब देखिए जरा, हमको जो साइज कंपेयर करनी थी, सबके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी साइज सबसे छोटी हो जाएगी। तो अब जरा स्क्रीन पे सामने देखें और आंसर बताइए। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस। Mg2 प्लस के नीचे देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, 10, Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे देखिए प्रोटॉन दिया है हम लोगों ने, जिसको न्यूक्लियर चार्ज भी हम लोग कह सकते हैं ना। मैग्नीशियम का कितना 12, सोडियम 11, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8। अब आपको खाली देखना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम के पास है, कितना, 12 है। इसीलिए इसकी साइज क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो देखिए टेबल में क्या दिया है, मैग्नीशियम Mg2 प्लस की साइज कितनी है, 0.65, 0.65 हो गया, ये एंगस्ट्रॉम है। और O2 माइनस की साइज कितनी होगी, 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो अब तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि जब पहले हम लोगों ने मतलब साइज में हम लोगों ने 3 चीजें स्टडी की। पहले एटॉमिक साइज स्टडी किया, फिर उसके बाद साइज ऑफ कैटायन स्टडी किया, फिर साइज ऑफ एनायन स्टडी किया, और उसके बाद फिर साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्टडी किया। अब अगर एक एक लाइन में समराइज करना है लास्ट में, बस 1 मिनट वीडियो कंप्लीट करते हैं, एक एक लाइन में अगर समराइज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक साइज के बारे में बताइए। तो एक लाइन में डेफिनेशन आने कि एटॉमिक साइज कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। किस पे डिपेंड करती है, तो 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है और दूसरी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। फिर क्या स्टडी किया, फिर ट्रेंड स्टडी किया हम लोगों ने। ट्रेंड में 2 ट्रेंड स्टडी किया। ग्रुप में क्या ट्रेंड आया है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। पीरियड में ट्रेंड क्या है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। फिर कैटायन में हम लोगों ने स्टडी किया, तो पहले तो ये बता दिए कैटायन बनता कैसे, तो बोलेगा कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर साइज पे क्या फर्क पड़ता है, तो कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम। फिर दूसरा एनायन हम लोगों ने स्टडी किया, एनायन बनता कैसे, तो एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एनायन फॉर्म करेंगे तो अब साइज पे क्या फर्क पड़ा, तो लर्न करेगा एनायंस आर ऑलवेज लार्जर। फिर लास्ट में हम लोगों ने स्टडी किया आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होते हैं, तो बस एक लाइन में बता दीजिए कि आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर साइज के बारे में अगर पूछते हैं तो आप बोलेगा जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे वो अगली प्रॉपर्टी आएगी मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब इसको आप खूब अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके सारे एक लाइन से हम लोग आईसीसी क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।